तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 हमारा चल रहा है। भगवद गीता का 11वां अध्याय बहुत प्रसिद्ध अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराते हैं। विश्व रूप दर्शन का अध्याय है ये। और विश्व रूप बहुत प्रसिद्ध है संसार में, भगवान का विराट रूप, जो कि भगवान ने, आवाज़ साफ आ रही है मेरी? आपको आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? तो विश्व रूप दर्शन भगवान ने महाभारत में 2 बार कराया। एक तो कौरवों की सभा में जब भगवान गए थे तब भी उन्होंने विश्व रूप का दर्शन कराया था। उसको केवल भीष्मदेव और कुछ लोग देख पाए थे। और दूसरा विश्व रूप दर्शन भगवान ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के तुरंत पहले अर्जुन को कराया था। उसको भी अर्जुन ने देखा था, और जो संजय, धृतराष्ट्र को जो सुना रहे हैं, संजय ने देखा था, और युद्ध में स्थित कुछ और लोगों ने देखा था जो भी धर्म के पथ पे थे, जिनको भगवान ने अलाउ किया था। बाकी सभी को पता नहीं चला था कि कैसे क्या चल रहा है दोनों के बीच में। और ये भी कुछ जगह पे प्रमाण है कि क्योंकि इतने देर तक युद्ध तो रुका नहीं रह सकता था, भगवद गीता शास्त्रों श्लोक बोले गए, तो सामान्य दृष्टि से इतनी देर तक तो कोई खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि शंख तो बज चुका था ऑलरेडी। तो ऐसा भी बताया जाता है कि पूरे भगवद गीता भगवान ने 1 घंटे के लगभग में बोला, परंतु अर्जुन और भगवान को ही पता चला कि 1 घंटा है, बाकी सबको 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट के अंदर ही पता चला। तो भगवान ने समय को खींच के कम कर दिया, और लोगों को ऐसा पता नहीं चला कि क्या, जो समझने वाले थे वही समझ पाए, सबको पता नहीं चला कि गीता बोला गया। तो वहां पे भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया। अर्जुन इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विश्व रूप का दर्शन कराइए। अर्जुन को स्वयं के लिए भी आवश्यकता नहीं थी, परंतु अर्जुन जानते थे कि भविष्य में ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को भगवान बोलेंगे, और उनके लिए ये देखना आवश्यक है कि विश्व रूप दिखा पाते हैं कि नहीं। अगर कोई अपने आप को भगवान बोलता है तो कम से कम विश्व रूप तो दिखाते आना चाहिए उसको, नहीं तो भगवान कैसे बोलेगा। इसलिए कोई अगर आपको मिले कि भगवान है ऐसा बोलता है, तो उसको बोलना चाहिए आपका विश्व रूप दिखाइए, उसके बाद ही मानेंगे। उसमें ये व्यक्ति बोल सकता है कि विश्व रूप दिखाने के लिए तो आपको दिव्य चक्षु की जरूरत पड़ती है, दिव्य आंखों की जरूरत पड़ती है। तो उसका उत्तर यह है कि वो दिव्य आंखें भगवान स्वयं ही देते हैं। तो अगर कोई हमें विश्व रूप दिखाएगा तो उसको दिव्य चक्षु भी हमें देने होंगे, जिससे हम विश्व रूप देख सकें। अगर कोई विश्व रूप नहीं दिखा सकता है तो उसको अपने आप को भगवान नहीं बोलना चाहिए। इसलिए विश्व रूप की व्याख्या यहाँ पे है। इस विश्व रूप की व्याख्या भागवत पुराण में और ज्यादा विस्तृत की गई है। 1-2 अध्याय में विश्व रूप का वर्णन किया गया है। भगवद गीता में उसको तब भी कम बताया है, इससे ज्यादा भागवत में बताया है। तो 16 नंबर श्लोक तक पढ़ा था। 17 श्लोक जो है उसमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं, और विश्व रूप को देख के अर्जुन उसका वर्णन कर रहे हैं। तो वो वर्णन संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन बता रहे हैं कि आपके रूप को देखना बहुत कठिन है। दुर्निरीक्ष्यम, दुर्निरीक्षण शब्द का मतलब कि आपके शरीर से इतनी चकाचौंध निकल रही है कि इन आंखों से उसको देखना मुश्किल है। आपका रूप दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हम देखते हैं दोपहर के समय अगर सूर्य की तरफ देखो तो सूर्य दिखता नहीं है, प्रयास करोगे तो भी आंख बंद हो जाती है, पर उसके बाद आप कहीं पे भी देखो तो गोल गोल दिखाई देता है। कभी ध्यान दिया होगा, सूर्य तो नहीं दिखता है, परंतु बाकी सब गोल गोल दिखाई देने लगता है। तो वो केवल एक सूर्य से आंखें मिलाने का ये परिणाम होता है। गीता में शायद आया होगा या आगे आएगा कि करोड़ों सूर्य अगर एक साथ उदय होंगे तब भगवान के इस रूप की तुलना की जा सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना चकाचौंध होगा, जिस चकाचौंध के कारण अर्जुन उस विश्व रूप को देख ही नहीं पा रहे हैं। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम, दुर्निरीक्ष्यम मतलब देखने में बहुत कठिन है, क्योंकि अग्नि के भांति है और सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों तरफ फैला है। एक तो
भगवान के शरीर से प्रकाश बहुत निकल रहा था और दूसरा शरीर भी इतना बड़ा था। ऐसा आता है इसमें, हाँ आगे अगले 19 नंबर श्लोक में ही आता है कि अर्जुन को चारों तरफ भगवान के मुंह भी दिखाई दे रहा है, पैर दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकली पूरा ब्रह्मांड भगवान के रूप से ही भर गया है। अर्जुन जहां देख रहे हैं चारों तरफ भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, उसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। तो प्रैक्टिकली अर्जुन ब्लाइंड के जैसे हो गए थे। इसलिए इस अध्याय के मिडिल में अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि इस रूप को दिखाना बंद करिए, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सामान्य लोग जो विश्व रूप देखने के लिए बहुत आकर्षक होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो विश्व रूप के लिए उतने आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि विश्व रूप के साथ प्रेम का संबंध बनाना बहुत मुश्किल होता है। प्रेम का संबंध हम उसी से बना सकते हैं जो हमारे जैसा लगता है। अगर विश्व रूप भगवान का विश्व रूप में भगवान ऐसे दिखते हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता कि इनसे हम संबंध बना सकते हैं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त विश्व रूप में उतने आकर्षित नहीं होते हैं जितने सामान्य लोग आकर्षित होते हैं। शुद्ध भक्त बोलते हैं कि नहीं, विश्व रूप की बजाय आपका वृंदावन का जो रूप है वो दिखाइए, वो ज्यादा अच्छा है। भगवान अर्जुन भी बोलेंगे वही चीज कि इसको बंद करके पहले वाला रूप दिखाइए। अभी अर्जुन इसका वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की चकाचौंध के कारण उनको देखना कठिन है, और प्रज्वलित अग्नि के जैसे अग्नि जलती है उसका जो प्रकाश है और सूर्य का जो प्रकाश है, उस तरह से ये चकाचौंध चारों तरफ फैल रही है और सर्वत्र ये रूप दिखाई दे रहा है। अनेक मुकुट हैं, अनेक गदाएं हैं, चक्र हैं। उसके बाद अर्जुन भगवान के रूप को भी जानते थे, भगवान की स्थिति को भी जानते थे। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अभी अर्जुन भगवान के लीलाओं का, मतलब भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, स्थिति का और गुणों का। त्वम अक्षरम, अक्षर शब्द का मतलब होता है जिसका कभी पतन नहीं होता है। तो अर्जुन भगवान को बता रहे हैं, भगवान आप अक्षर हैं क्योंकि आपका कभी पतन नहीं होता है। परमं वेदितव्यम, अगर कोई आपको जान लेता है तो संसार में और कुछ जानने के योग्य नहीं बचता है, सब कुछ जान लेता है। भागवत पुराण में एक श्लोक आता है, सर्वमेवं प्राप्तम भवति, यस्य प्राप्तम सर्वमेवं प्राप्तम भवति। जिनको जानने के बाद, जिनको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। तो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि संसार में सब कुछ जानने के बाद उसका लक्ष्य होता है कि आपको जानना। उसके बाद त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, जब ये संसार समाप्त होता है तो ये संसार आपके अंदर ही समा जाता है। जब सृष्टि का विनाश होता है, अब वो विनाश चाहे हम कुछ भी बोलें, जैसे सामान्यतः विनाश होता है, कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है। इवन साइंटिस्ट लोग भी बताते हैं, ऐसी साइंटिफिक थ्योरी है कि 100 साल तक बारिश होती रहती है, 1000 साल तक बारिश होती है। इस तरह से कई थ्योरी है, और वैदिक थ्योरी भी उस तरह से बताती है कि विनाश जब होता है 2 तरीके से होता है। या तो समुद्र पूरी पृथ्वी को समाप्त कर देता है, सब जगह पानी हो जाता है, और या फिर इतनी अग्नि होती है कि सब कुछ जल जाता है। 2 प्रकार से विनाश होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जब विनाश होता है सृष्टि का, तो वो सृष्टि आपके अंदर समा जाती है, और फिर एक समय के बाद फिर सृष्टि को फिर से जनन चालू होती है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जैसे हमारा शरीर बनता है, खत्म होता है, फिर नया शरीर मिलता है आत्मा को, उसी प्रकार से ये सृष्टि भी चालू होती है, फिर खत्म होती है, फिर चालू होती, खत्म होती है। ऐसा नहीं कि सृष्टि खत्म हो जाती है, परंतु जीव खत्म हो जाते हैं और सब एस्टेब्लिशमेंट है वो सब खत्म हो जाता है। तो प्रैक्टिकली कोई नहीं रहता है तो खत्म जैसा ही है। जैसे अपने घर में अगर हम नहीं रह रहे हैं तो घर होना नहीं होना एक ही बराबर है। घर खड़ा हुआ है परंतु रहने के लिए कोई है ही नहीं उपयोग करने के लिए, तो घर होना नहीं होना एक ही जैसी चीज है। उसी प्रकार से सृष्टि रहती है और सृष्टि में जीने वाले सारे प्राणी खत्म हो जाते हैं। तो जब सृष्टि में जीने वाले प्राणी खत्म हो गए तो सृष्टि भी नहीं बची। उस तरह से सृष्टि का विनाश होता रहता है, तब वो सृष्टि भगवान के आश्रय में चली जाती है। साथ साथ तुम अव्यय, आप अविनाशी हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत धर्म के पालक हैं। जो धर्म है उसकी स्थापना भगवान करते हैं, धर्म का पालन भी भगवान करते हैं, और जब कभी धर्म का विनाश होता है तो भगवान उसको सुधारने का भी कार्य करते हैं। जो हम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं आते हैं
इसलिए सनातनस्तम पुरुषो मतो में, मैं आपको सनातन धर्म के पालक भगवान के रूप में जानता हूं। इस तरह से अभी तक जब भगवान ने विराट रूप नहीं दिखाया था तो अर्जुन भगवान को अपना मित्र जैसा मान रहे थे। विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन को पता चला कि मेरा मित्र संसार का मालिक भी है। अभी अभी सोच रहे थे कि ये मेरा मित्र ही केवल है, अभी सोच रहे हैं कि तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। जैसे आपका कोई मित्र हो जिसके गले में डाल के हाथ डाल के आप घूमते रहते हो, परंतु पता चले कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति का बेटा है, तो आप थोड़े से सहम जाएंगे। इसी तरह से अर्जुन को अभी तक ये लगा था कि भगवान मेरे मित्र है, अभी पता चला कि ये तो ब्रह्मांड के स्वामी है। तो वो आश्चर्य भी उनको लग रहा है, उस आश्चर्य के कारण ये वार्तालाप उनके मुख से निकल रहा है। 19 नंबर श्लोक में विश्वरूप का वर्णन फिर से कर रहे हैं। विश्वरूप 19 और 20 दोनों में, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त होतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम, ये विश्वरूप जो है इसका ना तो आदि है, आदि मतलब ना तो बिगिनिंग है, ना इसका मध्य है, ना अंत है, क्योंकि सभी तरफ फैला हुआ है। और अनंत वीर्यम, आपका यश भी अनंत है। अनंत बाहुम, आपकी भुजाएं अनंत असंख्य भुजाएं हैं। और शशि सूर्य नेत्रम, आपके नेत्र कौन है? सूर्य और चंद्रमा आपके दो आंखें हैं। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि सूर्य चंद्रमा अगर भगवान की आंखें हैं तो आंखें तो दिखाई देती हैं परंतु भगवान नहीं दिखाई देते हैं। आप बोलते हो सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं, तो आंखें तो दिख रही हैं, हमें भी दिखती हैं, परंतु भगवान क्यों नहीं दिखते? पर्सनालिटी तो दिखना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला कभी कभी अंधेरे में अगर आप बिल्ली को देखोगे तो उसकी केवल आंखें ही दिखाई देती हैं, शरीर नहीं दिखाई देता है। ये भौतिक संसार अंधकार में है, इसलिए भगवान की केवल आंखें ही दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक संसार में जाओगे तो पूरा शरीर दिखाई देगा। तो वो यहाँ पे है, सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखों के समान है। और पश्यामि त्वाम दीप्त होतास वक्त्रम, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए देख रहा हूं, और ये अग्नि से विश्वमिदम तपंतम, पूरा संसार जल रहा है। भगवान के मुख से जो अग्नि निकल रही है उससे पूरा संसार जल रहा है, वो अर्जुन देख रहे हैं। और यहाँ पे बहुत जगह पे अनंत शब्द उपयोग किया गया है, उसका मतलब है कि भगवान के ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। अगर भगवान किसी चीज को करना चाहे तो अनंत अनलिमिटेड कर सकते हैं। कोई भी ऐश्वर्य, चाहे धन हो, चाहे यश हो, चाहे संसार का कोई भी यश हो, अगर भगवान उसको करना चाहे तो अनंत कर सकते हैं। जैसे अगर कोई धन का व्यक्ति भी है तो मैक्सिमम कितना बन सकता है? करोड़पति बन सकता है, अरबपति भी बन सकता है, खरबपति बन सकता है, उसके ऊपर भी बन सकता है। एलोन मस्क के पास कितना पैसा है पता नहीं, करोड़ों में कितना होगा पता नहीं, तो उतना भी हो सकता है, परंतु कोई ऐसा नहीं है जो लक्ष्मीपति हो। केवल भगवान ही है लक्ष्मीपति है। करोड़पति बन सकते हैं परंतु लक्ष्मीपति नहीं बन सकते। लक्ष्मीपति जो बनने का प्रयास करता है वो मर जाता है, काल के गाल में चला जाता है। तो भगवान के ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। हम लोग बनाते हैं तो स्विमिंग पूल बनाते हैं, तालाब भी बना सकते हैं, परंतु भगवान बनाते हैं तो समुद्र बनाते हैं केवल। तो छोटा मोटा काम नहीं करते वो। हम एक हेलीकॉप्टर ड्रोन चलाते हैं हवा में, भगवान प्लेनेट ही हवा में उड़ा देते हैं, पूरे पूरे ग्रह हवा में चलते रहते हैं। तो इस तरह से हम जीव चूंकि छोटे से हैं इसलिए हम छोटा मोटा कार्य करते हैं। भगवान अनंत हैं तो उनके कार्य भी अनंत जैसे होते हैं, हमारे दिमाग से बाहर होते हैं, क्योंकि उनके ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है, क्योंकि भगवान के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि शास्त्र भी उसको पूरी तरह से नहीं समझा सकते। जैसे हम बोलते हैं कि व्यासदेव ने ग्रंथों को लिखा, सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम को बोला। आज मैंने एक श्लोक पढ़ा, उसमें एक आचार्य लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी भी भगवान कृष्ण को पूरा नहीं समझते, क्योंकि कृष्ण को पूरा समझने के लिए कृष्ण की जरूरत पड़ेगी। जो अनंत है उसको अनंत ही व्यक्ति समझ सकता है, कोई जो अनंत नहीं है वो अनंत को समझेगा कैसे? तो जो शुद्ध भक्त हैं वो भी भगवान को उतना ही समझ सकते हैं जितना उनको आवश्यक है। पूरा समझना किसी के बस की बात नहीं, भगवान खुद ही अपने आप को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है।
इसलिए शास्त्र में भी जो लिखा रहता है वो भी कुछ कुछ तुलना की जाती है, वो भी भगवान की बराबरी नहीं कर पाते हैं शास्त्र में जो लिखा रहता है। इसके बाद 20 नंबर श्लोक में द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। द्यावा पृथिव्योर इदम अंतरम ही, आपका रूप जो है, द्यावा मतलब आकाश, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, और अनंतरम ही मतलब आकाश और पृथ्वी के बीच का जो स्थान है, इन तीनों जगह पे आपका रूप फैला हुआ है। व्याप्तम, आकाश और पृथ्वी और इसके बीच में जो अंतरिक्ष है, सब जगह आप फैले हुए हैं। आप लोगों ने नरसिम्हा मूवी कितने लोगों ने देखी है? महावतार नरसिम्हा कितने लोगों ने देखी? कई लोगों ने देखी। उसमें एक सीन आता है लास्ट में, जब हिरण्यकशिपु अपने आप को बहुत बड़ा करता जाता है, फाइनली इतना बड़ा हो जाता है कि जो अलकापुरी है, इंद्र का स्थान, वहां से भी वो बहुत ऊंचा चला जाता है। और फिर जब वो मुड़ के देखता है तो भगवान खड़े रहते हैं, वो भगवान की हथेली पे रहता है। वो यहाँ पे वर्णन किया है कि चाहे पृथ्वी देखो, आकाश देखो, उसके बीच का स्थान देखो, हर जगह भगवान है। अगर देखा जाए, भगवान अपना रूप बड़ा करना चाहेंगे तो कोई उसकी लिमिट नहीं है, अनंत लिमिट है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका रूप पृथ्वी, आकाश और उसके बीच के स्थान में व्याप्त है, और चारों दिशाएं, सभी दिशाएं, दिशश्च सर्वा, 10 दिशाओं में आपका रूप व्याप्त है। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, अद्भुत रूप तो है, परंतु अद्भुत के साथ साथ भयानक भी है। तो ये है, विश्वरूप देख के सभी लोग खुश नहीं होते हैं, विश्वरूप बहुत भयानक होता है। देखने की भले ही इच्छा हो, परंतु सामने आएगा तो बेहोश हो जाएंगे। विश्वरूप भयानक होता है, क्योंकि वैसा हमने कुछ इमेजिन नहीं किया अभी तक, कोई ऐसी चीज देखी नहीं है जो कि उसको कल्पना की जाए। तो अर्जुन तो इतने शक्तिशाली थे, इसलिए विश्वरूप को देख लिए। अगर मान लो हमारे सामने दिख भी जाएगा तो हम उसी समय बेहोश हो जाएंगे। विश्वरूप क्योंकि अद्भुत भी है और भयानक भी है, और यही कारण तो है कि भक्त लोग उसको नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वो देख के भय ज्यादा लगता है, प्रेम ज्यादा नहीं लगता है। भक्त लोग भगवान के उस रूप को ज्यादा पसंद करते हैं जिससे वो प्रेम स्थापित कर सकें, प्रेम संबंध बना सकें। इसलिए भक्त रूप विश्वरूप को उतना नहीं मानते हैं। हालांकि विश्वरूप बहुत प्रसिद्ध है, परंतु ज्यादातर वैष्णव भक्त उसको सम्मान करते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि विश्वरूप को देखने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि उन्होंने अर्जुन का हाल देखा है। विश्वरूप देखने के बाद अर्जुन का जो हाल हुआ था उन्होंने देखा है, इसलिए वो इच्छा नहीं करते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मा, आपका रूप बहुत अद्भुत है और भयानक भी है, और तीनों लोगों में लोग भयभीत हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। अर्जुन जब इस विश्वरूप को देख रहे हैं तो स्वर्ग लोक और बाकी लोकों के वासियों ने भी इसको देखा, क्योंकि इतना बड़ा था कि पूरे लोकों में व्याप्त हो गया था। तो अर्जुन का ये विश्वरूप का दर्शन स्वप्न जैसा नहीं था। अर्जुन के अलावा भी भगवान ने कुछ कुछ लोगों को दिव्य दृष्टि दिया था जिन्होंने उसको देखा। ऐसा नहीं था कि केवल अर्जुन ने देखा। हो सकता है धरती में भगवान ने कुछ कम लोगों को बताया हो, परंतु देवलोक के देवताओं ने उस रूप को देखा, कई लोगों ने देखा उस रूप को। उसके बाद अभी उसमें चूंकि इतना भयंकर रूप था, इसलिए देवता लोग आके उस रूप से प्रार्थना करते हैं, हमें ही त्वाम सुर संघा विसंति केचित् भीता प्रांजलयो गृह्णन्ति स्वस्तिस्त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवता लोग भयभीत होके, देवों का समूह भगवान के पास आ रहा है और भगवान में उस रूप में प्रवेश कर रहा है। कुछ लोग बहुत भयभीत हैं, भयभीत होके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग ज्यादा भयभीत हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, और साथ साथ बहुत बड़े बड़े महर्षि हैं और सिद्ध लोग हैं, वो संस्कृत के श्लोकों के द्वारा विश्वरूप की पूजा कर रहे हैं। सामान्यतः विश्वरूप की पूजा ऋग्वेद के श्लोकों के द्वारा, पुरुष सूक्त स्थिति जो होती है उसके द्वारा पूजा की जाती है। वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए लोग विश्वरूप की पूजा करते हैं। और सारे देवता इस भयानक को तेज से इतने भयभीत थे कि रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं के लिए ये कुछ अजीब जैसा रहता है। देवता लोग जानते भी हैं कि भगवान का ये रूप है, वो भगवान ही रक्षा कर रहे हैं, परंतु भगवान से डर भी जाते हैं। उनकी श्रद्धा थोड़ी कमजोर रहती है। शुद्ध भक्त की श्रद्धा से देवताओं की श्रद्धा कमजोर रहती है।
इसलिए देवता लोग कभी कभी डर जाते हैं, भगवान की लीलाओं में भी डर जाते हैं। जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो देवता लोग बादल के पीछे छुप के देख रहे थे। उनको डर लग रहा था कि कहीं रावण नहीं जीत जाए, और रावण ने अगर देख लिया कि ये ऊपर से मूवी देख रहे हैं तो बाद में रावण फिर रैगिंग लेगा। इसलिए देवता लोग छुपे हुए थे। भगवान राम भी देख के हंस रहे थे, देखो इनको मेरे ऊपर इतना विश्वास ही नहीं कि मैं रावण को मार पाऊंगा, इसलिए छुपे हुए देख रहे थे। ऐसे ही हिरण्यकश्यप से जब भगवान लड़ते हैं तब भी देवता लोग छुप के देखते हैं, उनको डर लगता है नरसिंह देव हार नहीं जाए कहीं। तो देवता लोग भगवान को जानते हैं, परंतु उस तरीके से रॉक सॉलिड श्रद्धा नहीं होती है। और शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है। सारे देवता डर रहे थे भगवान के पास में आने के लिए, प्रहलाद को कोई डर नहीं लग रहा था, जबकि प्रहलाद 5 साल के बालक हैं। ब्रह्मा जी कितने संसार के स्वामी हैं, संसार के क्रिएटर हैं, उसके बाद भी वो डर रहे थे, पर प्रहलाद को कोई डर नहीं लग रहा है। तो वो शुद्ध भक्त की श्रद्धा कहलाती है कि वो भगवान से भयभीत कभी नहीं होते, चाहे किसी भी रूप में आए। प्रहलाद बोलते भी हैं, एक पुराण में एक श्लोक आता है कि जो बच्चा होता है वो अपनी माँ से नहीं डरता कभी भी। जैसे शेर का बच्चा जो है वो भी शेर की उसकी माँ शेर नहीं रहती पर डरता नहीं है वो। तो इसी तरह से बच्चा माँ को किसी भी रूप में पहचान लेता है। प्रहलाद ने इसलिए बोला कि भगवान आप किसी भी रूप में आएंगे मैं आपको पहचान लूंगा, क्योंकि आप मेरे पिता और माँ के समान हैं। अगले श्लोक में फिर किस प्रकार से अलग अलग देवता लोग भगवान के रूप के अंदर समा चुके हैं उसका वर्णन है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। बहुत सारे रुद्र मतलब शंकर जी के जो अलग अलग अवतार हैं। आदित्यगण मतलब देवता, सूर्य चंद्र इंद्र ये सभी आदित्य में आते हैं। वसु भी देवताओं का एक कैटेगरी होता है। विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो विराट रूप भगवान हमेशा नहीं दिखाते हैं, इसलिए देवताओं ने भी कई बार ये रूप देखा नहीं होता है। तो देवता लोग भी कई बार आश्चर्य करते हैं, या फिर देवता देखते भी हैं तो भगवान की लीलाओं के हिसाब से भगवान उनको भुला देते हैं। जैसे हम देखते हैं नरसिंह देव का रूप जो है वो ब्रह्मा जी के हर दिन में कई बार आता है। तो ब्रह्मा जी उसको बार बार देखते हैं, परंतु हर बार जब आता है तो ब्रह्मा जी यही बोलते हैं कि डर लग रहा है, अद्भुत है। तो वो लीलाओं के लिए भगवान भुला देते हैं। अगर भूले, जैसे आप देखिए लक्ष्मी जी जब बोलती हैं कि लक्ष्मी जी आप जाके भगवान को मनाइए, लक्ष्मी बोलती नहीं नहीं मैं नहीं मना पाऊंगी, वो इस तरीके से मैंने देखा नहीं। पर ऐसा नहीं कि लक्ष्मी ने देखा नहीं, लक्ष्मी तो हमेशा से भगवान को देख ही रही है। कितनी बार नरसिंह देव आ चुके होंगे, पर भगवान जब वो लीला करते हैं तो उस समय के लिए उतनी स्मृति भुला देते हैं, नहीं तो लीला में मजा नहीं आएगा। लक्ष्मी जी बोलेंगे अरे हर दिन ही तुम्हें आ जाते हो, फिर आपको मनाने आना पड़ता है, तो लीला में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों की कुछ स्मृति भुला देते हैं उस लीला को अच्छे से पिक्चराइज करने के लिए। तो यहां पर भी देवता लोग सभी आश्चर्य से उनको देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा हम। इस रूप में महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत सारे मुख भी हैं, बहुत सारे आंखें हैं, और आपका रूप बहुत विशाल है। महाबाहो, आपकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली हैं। बहुबाहु, बहुत सारी भुजाएं हैं, बहुत सारे पैर हैं, बहुत सारी जांघें हैं, बहुत सारे पेट हैं, बहुत सारे दांत हैं, और करालम दृष्टवा, ये सब कुछ बहुत भयानक है। इसको देखकर सारे देवता लोग भी डर रहे हैं, मैं भी डर गया हूं। इस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं, हे महाबाहु, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण और सभी लोग भयभीत हैं, और मैं भी भयभीत हूं। अभी अर्जुन को भय लगना चालू हुआ है विराट रूप से। वर्णन करते करते जब वो जितना देख रहे हैं उतना ज्यादा भय बढ़ता जा रहा है। उसके बाद नभस्पृशं दीप्तमनेक वर्णम व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। आपका ये रूप जो है, कभी कभी इन श्लोकों में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब हो सकता है वही चीज अर्जुन ने बार बार बोली हो, पर वो समझ अंडरस्टैंडेबल है कि व्यक्ति जब कोई कभी भय में होता है और आश्चर्य में होता है तो एक ही चीज दो तीन बार बोलता भी है। हमारे साथ भी होता है, कभी भयभीत होते हैं तो वही चीज बार बार मुंह से निकलते हैं। तो अर्जुन कुछ कुछ वस्तुओं को बार बार बोल रहे हैं, जो कि पहले भी कुछ श्लोक में बोला, अभी फिर से बोल रहे हैं। जैसे इस श्लोक में नभस्पृशम बोला है। नभस्पृशम मतलब इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष तक छू रहा है, आकाश का स्पर्श कर रहा है। ये हमने पहले भी पढ़ा कि आकाश और पृथ्वी तक वो रूप था। तो अर्जुन उसको लिख रहे हैं कि ये रूप आकाश तक स्पर्श कर रहा है और अनेक वर्णम, दीप्तम अनेक वर्णम, बहुत ज्योतिमय है, बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रहा है। अनेक वर्णम, अलग अलग रंगों की ज्योति निकल रही है। और व्यात्ताननम, आपका मुख फैला हुआ है। दीप्त विशाल नेत्रम, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। और इन सबको देखकर मैं भी भयभीत हो रहा हूं, मेरा मन विचलित हो रहा है भय के कारण। ना तो मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना मानसिक संतुलन पा रहा हूं। भगवान अर्जुन को एक्चुअली विराट रूप दिखाना चाहते नहीं थे, क्योंकि भगवान को पता था कि अर्जुन डर जाएंगे देख के। विराट रूप इतना आसान नहीं है देख पाना, इसलिए भगवान इंटेंशनली चाहते नहीं थे दिखाना। परंतु अर्जुन ने बोला कि हाँ आप दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। और भगवान ने यह भी सोचा कि अर्जुन को दिखाएंगे तो अर्जुन के थ्रू कलयुग के लोग भी देख सकेंगे विराट रूप को, इसलिए भगवान ने दिखाया। अदरवाइज भगवान पहले से जानते थे कि अर्जुन इसको देख के भयभीत होने वाले हैं, क्योंकि ये रूप देखना किसी के बस की बात नहीं है, सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो अर्जुन का धैर्य भी मुश्किल हो गया है, बोल रहे हैं धैर्य धारण भी नहीं कर पा रहा हूं, मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब हो गया है। इतना देख लिया है कि मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसलिए अर्जुन बोलते हैं कि अभी इस रूप को बंद करिए, आगे जाके बोलेंगे कि आप हैं कौन। अर्जुन एक्चुअली पूछ लेते हैं 31 या 32 श्लोक में पूछते हैं कि आप हैं कौन। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि मैं ये काल रूप हूं, काल के द्वारा मैं इस संसार को, इस रूप में आके मैं इस संसार को खत्म करता हूं। इस तरह से भगवान 33 श्लोक में बताते हैं। तो 25 नंबर श्लोक, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्ट्रा करालानि न च ते मुखानि, आपका विकराल मुख है। विकराल मुख भी इतना बड़ा है तो उसके दांत भी इतने बड़े हैं, क्योंकि शरीर के हर अंग बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे आप जानते हैं कुंभकर्ण नाम का मतलब होता है जिसके कान मटके के समान बड़े हो। कुंभ मतलब मटका, कर्ण मतलब कान। तो वो नाम इसलिए दिया गया है कि जिसके कान ही मटके जैसे बड़े हों वो आदमी कितना बड़ा होगा, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। तो यहाँ पे चूंकि भगवान का रूप इतना बड़ा है और मुख खोले हुए हैं भगवान, तो दांत बहुत विकराल दिखाई दे रहे हैं और मुख भी बहुत भयानक दिखाई दे रहा है। इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आने वाला हो। काला नल सन्निभानी दिशो न जाने लभे च शर्मा। इसको देख के मुझे आनंद नहीं आ रहा है, शांति भी नहीं मिल रही है। कृपा करके भगवान अभी मुझे प्रसन्न हो, मैं डर चुका हूं, मोहग्रस्त हो गया हूं, अभी मुझ पर प्रसन्न होइए। अभी आगे अर्जुन देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के जो बड़े बड़े वीर हैं वो सब भगवान के मुख के अंदर जा रहे हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघे भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूडिते उत्तमांगै। अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं आपके ये जो मुंह खुला हुआ है, इस खुले हुए मुंह में मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र इस मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मतलब मरने वाले हैं। सर्वे सहैवावनिपाल संघे, उनके साथ वाले जो राजा हैं वो लोग भी आपके मुख के अंदर जा रहे हैं। और कौन कौन जा रहे हैं? भीष्म भी आपके मुख के अंदर जा रहे हैं। मतलब जिन जिन को अर्जुन देख रहे हैं वो सब मरने वाले हैं युद्ध में।
भगवान के मुख के अंदर समा रहे हैं मतलब मरने वाले हैं। तो धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सहायक राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र का मतलब कर्ण की भी मृत्यु हो रही है। साहस्म दिए रपि योध मुख्य, केवल उनके पक्ष के नहीं, हमारे पक्ष के भी बहुत सारे लोगों को मैं आपके मुख के अंदर देख रहा हूं। मतलब अर्जुन को यह भी समझ में आ गया था कि हमारी तरफ से भी बहुत लोग मरने वाले हैं, प्रैक्टिकली कोई बचने वाला नहीं है। इसमें यह क्लियरली ऐसा लिखा नहीं है कि अर्जुन ने अपने पुत्रों को भी मरते हुए देखा, पर पता नहीं, हम गैस भी नहीं कर सकते, कहीं पे मैंने पढ़ा नहीं कि देखा, परंतु कई लोग जो मरे उनको अर्जुन ने भगवान के मुख के अंदर जाते हुए देखा। जिनका नाम आया उनका हम बता सकते हैं, बाकी स्पेकुलेट नहीं कर सकते किस किस को और देखा। पर भीष्म, द्रोण, सूत पुत्र और हमारे पक्ष के कई लोग आपके मुख के अंदर जा रहे हैं, विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से कुछ को तो संदस्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे, कुछ को तो मैं देख रहा हूं कि आप चबा रहे हैं, मतलब दांत के अंदर उनका दोनों दांत, उन लोगों के सिर जो है आपके दांत के बीच में चूरित हो रहे हैं। इतना ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन अर्जुन बता रहे हैं। कुछ लोग अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों को भगवान खा भी रहे हैं, तो उनका शरीर के अंग दांत से वो चूर्णित होते हुए दिख रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को पहले बोला था कि अगर आपको विराट रूप में कुछ देखने की इच्छा हो तो बता दीजिएगा। तो अर्जुन के मन में उस समय था कि हमारे सेनानियों का क्या होगा, तो वो भगवान ग्राफिकली दिखा रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, सैनिक, अर्जुन के भी सैनिक मर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी, परंतु अर्जुन जीवित रहेंगे, अर्जुन विजयी रहेंगे। और भीष्म हालांकि अजेय माने जाते थे, भीष्म को मारना किसी के वश में नहीं था, परंतु भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं भीष्म जैसे लोग भी अगर अधर्म के रास्ते पे जाएंगे वो भी ध्वस्त हो जाएंगे। अगर अधर्म का साथ देंगे तो भीष्म भी नहीं बच सकते हैं, कर्ण भी नहीं बच सकते हैं, विपक्ष के महान योद्धा खत्म हो जाएंगे, अर्जुन के पक्ष वाले भी कई महान योद्धा खत्म हो जाएंगे। और युद्ध में हमने देखा प्रैक्टिकली कोई बचा नहीं था, 5 पांडव बचे थे और कुछ लोग बचे थे, मुट्ठी भर कुछ लोग बचे थे, बाकी पूरा ही विनाश हो गया था थोक भाव में। क्या होलसेल किलिंग हुआ था, पूरा होलसेल किलिंग, मतलब धरती क्षत्रियों से साफ हो गई थी पूरी। केवल वृद्धावस्था वाले क्षत्रिय बचे थे जो युद्ध में नहीं गए, छोटे बच्चे बचे थे जो युद्ध में नहीं गए, और महिलाएं बची थी, बाकी बचे नहीं थे। पूरा दुनिया साफ हो गया था क्षत्रियों से। और वो एक तरह से अच्छा भी था, क्योंकि इतने अधर्मी क्षत्रिय थे, वो सबको साफ करके भगवान ने अच्छे राजा को बिठाया, तब भी 5000 साल में इतना नीचे गिर गए लोग। अगर त्रेता युग के लोग अगर कलयुग में कंटिन्यू कर जाते तो अभी कलयुग बचता ही नहीं, इतने खतरनाक लोग थे। उन सबको भगवान ने सफाया करके जीरो पे लाके फिर से स्टार्ट किया, तब भी 5000 साल में देखिए किस हालत में पहुंच गया। अगर वो लोग नहीं मरते हो, वही लोग कलयुग में आ जाते ना, तो कलयुग की हालत खराब हो चुकी होती। अभी कलयुग का परम आ जाता, अभी भगवान को आके मारना पड़ता सबको। इसलिए भगवान ने आके उस समय सबको मारा, फिर नया युग चालू कराया। ओके, कितना समय है हमारे पास? एंड माला करना है। तो हमने 27 श्लोक तक किया है, अगली क्लास में 28 श्लोक से करिएगा, 28 श्लोक से